हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार सूर्यवंशी अकाउंट ऑनलाइन गुरु .com में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दूंगा और ये सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, टैली का परिचय। टैली ERP9, this is the best selling software in the world. It supports various languages or maintain the accounting and inventory of the business. Tally ERP9 to all small, large and medium businesses and professional persons is designed keeping in mind the needs. तो दोस्तों, Tally ERP9 यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर है और यह अलग अलग भाषाओं को सपोर्ट करता है। अलग अलग भाषाओं में हम इसे यूज कर सकते हैं और यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ ये एक इन्वेंटरी मेंटेन करने वाला भी सॉफ्टवेयर है। टैली ERP9 यह स्मॉल, लार्ज और मीडियम हर प्रकार के बिजनेस को की अकाउंटिंग करने में सक्षम है। टैली ERP9 को प्रोफेशनल लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। प्रोफेशनल लोगों के अंदर डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, यह सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं। चलिए हम टैली सॉफ्टवेयर का जन्म कैसे हुआ था यह देखेंगे। हाउ टैली सॉफ्टवेयर वॉज बॉर्न। तो दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर बनाने वाली की जो कंपनी है यह है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना 1986 में की थी और इसके फाउंडर जो थे उनका नाम है श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। इनका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया के अंदर है। बेंगलोर सिटी, राज्य कर्नाटका और इनका जो नेशन है वो है इंडिया है। इनके प्रोडक्ट्स है टैली ERP9, टैली सर्वर 9, टैली डेवलपर 9 और टैली शॉपर 9। इनकी वेबसाइट tallysolution.com है। टैली सॉल्यूशन को जब हमने विकिपीडिया पे सर्च किया तो हमें मालूम पड़ा कि टैली सॉल्यूशन, then known as Petronics, was co-founded in 1986 by Shyam Sundar Goenka and his son Bharat Goenka। टैली सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर को पहले पेट्रोनिक्स के नाम से जाना जाता था। Shyam Sundar Goenka was running a company that supply raw material and machine parts to plant and textile mill in southern and eastern India। तो इनका जो बिजनेस था श्याम सुंदर गोयनका का, यह इनकी एक कंपनी थी जो कि टेक्सटाइल मिलों के कच्चा माल पुराने का काम करती थी, उनकी मशीनों की पूर्ति करती थी टेक्सटाइल मिलों की, और ये दक्षिण और पूर्वी भारत में इनका बिजनेस था। Unable to find software that could manage his books of account, he asked his son। तो श्याम सुंदर गोयनका ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश कर रहे थे जो कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटिंग उसमें आसानी से हो सके। तो उन्होंने उनके लड़के से कहा, भारत गोयनका
23 साल के थे। Bharat Goenka, 23, a math graduate, to create a software application that would handle financial accounting for his business. तो भारत गोयनका जो 23 साल के मैथ्स के अंदर ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने इसे एप्लीकेशन को बना लिया। This the first version of the accounting software was launched as an MS-DOS application. It had only basic accounting function and was named Petronics Financial Accountant. तो भारत गोयनका ने ये सॉफ्टवेयर बना लिया था और ये MS-DOS बेस्ड एप्लीकेशन था जो कि पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, इन 1999 द कंपनी फॉर्मली चेंज इट इज नेम टू टैली सॉल्यूशन। तो कंपनी ने 1999 में सॉफ्टवेयर का नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन नाम रखा। इन 2006 टैली लॉन्च टैली 8.1। तो 2006 के अंदर टैली कंपनी ने टैली सॉल्यूशन ने उनका टैली 8.1 ये वर्जन लॉन्च किया और कॉन्करेंट मल्टीलिंगुअल वर्जन एंड आल्सो टैली 9। तो ये सॉफ्टवेयर में 8.1 के अंदर यह विविध भाषाओं को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर था और यही फीचर्स आगे टैली 9 में भी थे। In 2009, the company released Tally ERP 9, a business management solution. तो कंपनी 2009 में Tally ERP 9 यह सॉफ्टवेयर का नाम चेंज किया और ये कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर था। फिर उसके बाद में in 2015, the company launched a program called Vridhi to certify and classify its business partners. Also in 2015 तो कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया वृद्धि बोल के और उसमें सभी लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया 2015 के अंदर। टैली सॉल्यूशन लॉन्च अनाउंस द लॉन्च ऑफ टैली ERP 9 रिलीज 5.0 विद टैक्सेशन एंड कंप्लायंस फीचर्स। बाद में कंपनी ने टैली के अंदर अनाउंसमेंट किया और रिलीज 5.0 टैक्सेशन और कंप्लायंस फीचर्स के साथ में इसे उतारा बाजार में। As of 2016, the company had 1 million customers. 2016 में कंपनी के पास 1 मिलियन कस्टमर्स थे। In 2016, Tally Solution was shortlisted as a GST सुविधा provided to provide interface between the new goods and service tax, GST server and taxpayer। तो कंपनी ने GST सुविधा provided to provide interface between in new। तो कंपनी ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के साथ में सुविधा केंद्र के साथ में इसे लॉन्च किया, मिलाया, बनाया। टैक्सपेयर्स एंड in 2017 the company launched its updated GST compliance software। तो कंपनी ने इस ढंग से 2017 में पूरा कंप्लीटेड GST compliance सॉफ्टवेयर यह तैयार कर लिया था। यह हमें विकिपीडिया से टैली सॉल्यूशन का जन्म कैसे हुआ यह मालूमात हुई और हमने समझा कि इसे आपको भी बताया जाए, इसलिए इसे बताया गया है कि टैली सॉल्यूशन का जन्म कैसे हुआ।